हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर सेक्शन में पार्ट 3 जनवरी के मंथ का पार्ट 3 कराऊंगा। और ये जो आपका मेरा जो टीचिंग ऑफ वे रहेगा, वे ऑफ टीचिंग, वो हिंदी माध्यम, मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। क्योंकि हम दो तरह से वीडियो अपलोड करते हैं। एक होती है कंप्लीट इंग्लिश में, कंप्लीट इंग्लिश, जो साउदर्न पार्ट के जो बच्चे हैं उनको हिंदी कम समझ में आती है, देख तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम पार्ट को देखें। और ये हिंदी मीडियम में रहेगा। मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है, इसमें हिंदी रहेगा, मैं हिंदी में क्वेश्चन समझाऊंगा। सो ये इसमें हिंदी में रहेगा। इसमें करंट अफेयर्स होते हैं। ये करंट अफेयर कहाँ कहाँ पे हेल्प करेंगे, आपका जो RIMC का एग्जाम है जून के मंथ में होगा, ये वहाँ पे 100% इसको कवर करेगी। फिर RMS का जो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, वहाँ पे हेल्प करेगी। और सैनिक स्कूल का जो ईयरली बेस एग्जाम होता है, वहाँ पे करंट अफेयर सेक्शन होता है। साथ में विद्या ज्ञान का पेपर होता है, वहाँ पे भी होता है। और भी जामिया इस्लामिया का पेपर होता है, यूपी सैनिक स्कूल का पेपर होता है, बहुत सारे अलग स्कूल एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं, वहाँ पे ये वीडियो आपको हेल्प करेंगी। चलिए आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूँ चैंपियन बैच लॉन्च हो चुका है हमारा। उसमें आप इनरोल कर दीजिए। इसमें लाइव क्लास, लाइव बैच है। अगर जो बच्चे लाइव स्टडी, लाइव कोचिंग लेना चाहते हैं, तो वो लाइव क्लास को ज्वाइन करिए, चैंपियन बैच को। ये बेसिकली RMS के लिए है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है चैंपियन बैच। क्लियर। चलिए, तो आज हम क्या करेंगे, जनवरी का पार्ट 3 करेंगे हम। हॉस्टल फैसिलिटी भी है, जो बच्चे हॉस्टल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, फिजिकल एक्सेस इसमें होता है, हॉस्टल में आपको रहना होता है और वहीं पे क्लासेस चलती हैं। तो आप हॉस्टल फैसिलिटी के थ्रू भी हमारे यहाँ से आप कोचिंग ले सकते हैं। ये हमारे RIMC और सैनिक स्कूल के लाइव बैच है, आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लासेस बैच चले हुए हैं अभी जून के सेशन के लिए। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर्स है। अगर आप जो बच्चे लाइव नहीं लेना चाहते, रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड ले सकते हैं वो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्गली मैच्ड। तो ये लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन था, मैंने आपको जो दिया था कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत तरीके से मैच है। जैसे फ्रांस है, फ्रांस की कैपिटल, आपकी फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो, फ्रांस की मुद्रा यूरो है। इजराइल की मुद्रा शकील है। चाइना की मुद्रा क्या है, येन दे रखी है। और भूटान की। तो इसमें कौन सा आपको गलत है, तो ऑप्शन सी गलत है। चाइना की जो करेंसी है वो येन नहीं होती, ये तो जापान की करेंसी होती है। चाइना की करेंसी होता है युआन। क्लियर, चाइना की करेंसी होती है युआन, तो आंसर इज युआन। इसको रैनमिनबी भी बोलते हैं, रैनमिनबी। क्लियर, रैनमिनबी बोलते हैं। चाइना, चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। चाइना कैपिटल इज बीजिंग। और चाइना में दो चीज़ें आपको याद रखनी है, चाइना में और मंगोलिया में, एक तो गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट, और दूसरा येलो रिवर। ये आपको याद रखनी है, गोबी डेजर्ट एंड येलो रिवर, चाइना की दो चीज। रोटरे डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम रोटरे डैम भी चाइना में ही है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पंडित बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा रहा हूँ, ये आपका आएगा क्योंकि कल्चरल पर्सनैलिटी हैं, कल्चरल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इंडिया के कल्चर हेरिटेज ट्रेडिशन से। पंडित बिरजू महाराज पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। ही वॉज अ रिनोन्ड एक्सपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस, वो किस डांस के सपोर्टर थे, वो किस डांस में माहिर थे, मास्टर थे वो किस डांस के। तो आंसर क्या है, कथक। वो क्या थे, कथक के एक्सपोनेंट थे, कथक के वो डांसर थे, पंडित बिरजू महाराज। और जो पंडित बिरजू महाराज है वो किस घराने से थे, लखनऊ घराना, इनके घराने होते हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, भोपाल घराना। ठीक है, लखनऊ घराना। क्लियर। और कालका बिंदादिन, कालका बिंदादिन, कालका बिंदादिन घराने का नाम था, कालका बिंदादिन। और इसमें इसमें क्या रख सकते हैं आप, एक एक पर्सनैलिटी को, और सरिता देवी, ये भी कथक की सरिता देवी भी कथक की एक्सपोनेंट है, ये भी फेमस डांसर है कथक का। अगर मैं बात करूँ ये अलग, अब ये देखो, कथक तो यूपी में मनाया जाता है कथक। कथक को कौन सा स्टेट ओरिजिनेशन होता है, यूपी या नॉर्थ इंडिया, आप नॉर्थ इंडिया भी इसको कह सकते हैं, मेनली यूपी। कथकली क्या हो गया आपका, केरला। और मोहिनीअट्टम, दो होते हैं केरला में, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम इज तमिलनाडु। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक विलेज है, कुचिपुड़ी, वहां से ओरिजिनेट हुआ है। क्लियर। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में कुचिपुड़ी एक विलेज है, वहां से ओरिजिनेट हुआ है कुचिपुड़ी डांस, जबकि आंध्र प्रदेश का है। क्लियर। चलिए, लक्ष्य सेन हु won his फर्स्ट इंडियन ओपन टाइटल बाय डिफीटिंग वर्ल्ड चैंपियन। तो लक्ष्य सेन ने पहला इंडिया ओपन टाइटल जीता है। उन्होंने किसको डिफीट किया है, किसको डिफीट किया है, लोह कियानियो को डिफीट किया है इन्होंने, लोह कियानियो को। लक्ष्य सेन किससे है, बैडमिंटन से है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू विच गेम। लक्ष्य सेन किस गेम से रिलेट करते हैं, बैडमिंटन से। क्लियर, कौन सा गेम हो गया आपका, बैडमिंटन। आंसर हो गया आपका बैडमिंटन। चलिए, तो और लक्ष्य सेन कहाँ के, उत्तराखंड के है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। साथ में जो अगर मैं इसी इंडिया ओपन की बात करूँ मिक्स डबल की,
इंडिया ओपन की बात करूँ, अगर मैं डबल ये तो सिंगल हो गया, ये डबल की अगर बात करूँ तो किसने जीता है? सात्विक साईराज रेनिक रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों ने मिलकर जीता है। तो ये भी आ जाता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी किस स्पोर्ट इवेंट से रिलेट है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? बैडमिंटन। क्लियर। और ये कहाँ के हैं? ये सिंगापुर के हैं। तो ये फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन थे, इनको इन्होंने डिफीट किया है, लक्ष्य सेन ने। तो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया इज सेट टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल टू विच कंट्री? तो इंडिया अब ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा किस देश को? किस देश को इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा? तो कौन सा देश है? आंसर इज फिलीपींस। फिलीपींस साउथ एशियन कंट्री है। फिलीपींस इज साउथ एशियन, आसियान कंट्री का ग्रुप है ना भाई। देखो आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री में फिलीपींस आता है, तो उसका मेंबर है फिलीपींस। तो अब इंडिया क्या करेगा? फिलीपींस को क्या करेगा? ब्रह्मोस मिसाइल क्या करेगा? उसको बेचेगा। तो अब इंडिया देखो अब कितना चेंज आया इंडिया के। जो इंडिया पहले बहुत सारे हथियार खरीदता था, इंडिया बेसिकली इंपोर्टर था, आयातक था, इंपोर्टर था ऑफ वेपन्स। अब इंडिया एक्सपोर्टर बन गया है, अब एक्सपोर्टर बन गया है इंडिया। तो ये इंडिया की ये भाई ये भी एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। फिलीपींस द कैपिटल इज मनीला। एक बैंक होता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? मनीला में ही है। क्लियर। फिलीपींस द कैपिटल ऑफ मनीला। श्रीलंका हो गया आपका, और मालदीव, मलेशिया, कुआलालंपुर। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? जयवर्धनेपुरी कोटे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुंबलांगी विलेज ऑफ हैज बिकम द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया टू बिकम सैनिटरी नैपकिन फ्री। तो कुंबलांगी गांव है, ये किस राज्य का गांव है जो सैनिटरी नैपकिन फ्री बन गया है? तो कौन सा राज्य है? द स्टेट इज केरला। राज्य कौन सा है? केरला। सैनिटरी नैपकिन फ्री, आप जनरली ऐड में देखेंगे भी सैनिटरी नैपकिन का यूज करना चाहिए। देखिए जो जनरली जो महिलाएं होती है कपड़ा यूज करती थी पहले, अब कपड़े से तो बेटर है सैनिटरी नैपकिन, वो तो कपड़े में ज्यादा करनी, लेकिन अब ये इसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और ये इसको बायोडिग्रेड होने में बहुत समय लगता है, 7 to 10 years लगते हैं एक सैनिटरी नैपकिन को बायोडिग्रेड होने में। तो अब केरला गांव का जो विलेज है ये इसका अच्छा इनिशिएटिव है। इसने अब मेंस्ट्रुअल कप्स का यूज करेंगे, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल कप्स का यूज होगा इसकी जगह। और ये एक इनिशिएटिव था इनका, अवलकाई इनिशिएटिव के थ्रू है। अवलकाई इनिशिएटिव, अवलकाई इनिशिएटिव है, केरला लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो अवलकाई इनिशिएटिव के थ्रू इन्होंने लिया था। इसमें मेंस्ट्रुअल कप्स यूज होंगे अब। क्लियर। जो महिलाएं 18 या 18 से ग्रेटर एज की है उनको डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे कौन से? मेंस्ट्रुअल कप। और केरला में याद रखना, केरला में एक तो भाई केरला की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। और केरला के दो दो क्लासिकल डांस आपको याद रखने, कौन कौन से? एक तो हो गया आपका कथकली और दूसरा हो गया आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ठीक है, दो क्लासिकल डांस आपको केरला के याद रखने हैं। केरला में जो इंडिया पेनिनसुला है, इंडिया पेनिनसुला है, पेनिनसुला जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है, जो लैंड मास 3 तरह से अगर वाटर बॉडी से घिरा हो तो उसको बोलेंगे हम पेनिनसुला। और अगर आप इंडिया का साउदर्न हिस्सा देखोगे, अगर ये इंडिया का मैप है और ये साउदर्न हिस्सा है, तो ये 3 तरह से पानी से घिरा हुआ है। इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर इंडियन ओशियन हो गया, इधर अरब सी हो गया। तो अब क्या है, ये 3 तरह से पानी से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो अगर बात करें इंडियन पेनिनसुला की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला। और ये कहाँ कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, क्योंकि ये पोर्शन क्या है? सारा वेस्टर्न घाट का पोर्शन है ना ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, तो आंसर इज केरला। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मध्य प्रदेश की क्या है? मध्य प्रदेश भोपाल कैपिटल है। और मध्य प्रदेश में एक ग्वालियर में एक समारोह होता है हर साल, क्या नाम है? तानसेन समारोह। इसको याद रखना आप, तानसेन समारोह। तानसेन समारोह होता है हर साल मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, भोपाल मत कर देना इसको, ग्वालियर। कौन सा गांव है? बेहद गांव में होता है तानसेन समारोह। क्वेश्चन आता है तानसेन समारोह कहाँ होता है हर साल? आंध्र प्रदेश कैपिटल इज अमरावती। अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। क्लियर। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, जो आपका कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के पास है, कुचिपुड़ी विलेज, वहां से निकला है कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम मोदी अनाउंस दैट एवरी ईयर विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। अब क्या है, हर साल से एक कौन सी तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा? स्टार्टअप डे, नवाचार जो होते हैं, नवाचार उद्योग, नव उद्योग, क्लियर, न्यू 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 इंडस्ट्री, न्यू न्यू कंपनी, स्टार्टअप्स।
ठीक है, तो कौन से दिन मनाया जाएगा? तो आंसर क्या है? 16 जनवरी। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम मनाया जा रहा है। ये डे क्या है? पहली बार मनाया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए बिल्कुल। क्यों भाई? इंडिया ने स्टार्टअप के रूप में बहुत बेहद ग्रोथ की है, क्योंकि लास्ट टाइम 42 नए स्टार्टअप, वो क्या है, 1 बिलियन यूनिकॉर्न बने हैं, यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। यूनिकॉर्न कंपनी जिनकी जिनकी वैल्यू जिनकी वैल्यू कितनी है? 100 करोड़ से ज़्यादा है। 100 करोड़ से जिनकी मार्केट वैल्यू है, उनको बोलते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न तो 42 ऐसे हैं जो नए यूनिकॉर्न बने हैं। इस मामले में अमेरिका नंबर 1 है, दूसरा चाइना नंबर 3 पे रहा है इंडिया। क्लियर? तो ये इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट वाली सिचुएशन है कि भाई इतनी तेजी से यहाँ पे लोग नव उद्योग नवाचार में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 जनवरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, who has been named as the best FIFA men's player for 2021। तो फीफा जो गवर्निंग बॉडी है, फुटबॉल कंडक्ट कराती है, जैसे बीसीसीआई है, बीसीसीआई भारत में क्रिकेट होता है, आईसीसी है, इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये क्रिकेट की रेगुलेटिंग बॉडी है। ऐसे ही फीफा क्या है? फीफा क्या है? फुटबॉल की इंटरनेशनल बॉडी है, रेगुलेट करती है फुटबॉल के वर्ल्ड कप कराती है। अब फीफा मेंस प्लेयर जो रहा है 2021 के लिए, वो कौन रहा है प्लेयर? जैसे भाई आईसीसी प्लेयर होता है, ऐसे फीफा मेंस प्लेयर कौन रहा है? रॉबर्ट लुआंडोस्की रहा है ये फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2021। और क्या है ये कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। पोलिश प्लेयर है। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वार्शा, WARSA, और लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। लिस्बन कैपिटल है। सुनील छेत्री इंडिया के हैं। इंडिया में कहाँ के हैं? इंडिया की कैपिटल तो दिल्ली है, लेकिन इंडिया में कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ये भी ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के सुनील छेत्री। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपको जो याद रखने हैं। और ये इन्होंने किसको हराया? इन्होंने मेसी को हराया, मेसी को डिफीट करके बनी है वर्ल्ड नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड, कौन सा स्टेट पूछा आपसे? विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड इट्स 4 विलेज एज रिवेन्यू विलेज। तो कौन सा राज्य है जिसने अपने 4 गांवों को रिवेन्यू गांव बताया है? रिवेन्यू गांव बताया, तो कौन सा राज्य है? लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ने बताया कि उसके 4 गांव नेपाल बॉर्डर के पास है। भवानीपुर, तेड़िया, डाकिया एंड बिछिया। 4 गांव है, भवानीपुर, टेड़िया, डाकिया एंड बिछिया। क्लियर? ये मिहिनापुरवा डिस्ट्रिक्ट के पास, नेपाल बॉर्डर के पास बेसिकली पड़ते हैं। और उत्तर प्रदेश क्या है? लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट है। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल, ये याद रखना, आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में एक रामसर साइट बनी है, हैदरपुर, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के पास। 47th रामसर साइट बनी है, हैदरपुर। साथ में अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र क्या है? देखो, सबसे नंबर 1 स्टेट तो पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश, लेकिन दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज महाराष्ट्र। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है। इंडिया ओल्डेस्ट स्लोथ बियर फाउंड इन गुलाबो। तो इंडिया का सबसे बूढ़ा भालू क्या नाम था? गुलाबो। उसकी मृत्यु हो गई है 40 की उम्र में। उम्र क्या थी? 40। वन विहार नेशनल पार्क में था वन विहार। तो वन विहार नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो वन विहार नेशनल पार्क आपका है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्लियर? मध्य प्रदेश में आपका वन विहार नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारे नेशनल पार्क है। कौन कौन से है? एक तो हो गया आपका वन विहार, तो एक हो गया एक। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा हो गया आपका बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़। तीसरा कौन सा हो गया? वन विहार तो हो गया आपका। तीसरा कौन सा है? माधव नेशनल पार्क, MADHA, माधव। चौथा कौन सा हो गया? आप सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा की पहाड़ियां वहीं पे, तो सतपुरा नेशनल पार्क। जो पांचवा पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क भी कह लो, पन्ना नेशनल पार्क। कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। और कौन सा हो गया आपका? पेंच, पेंच प्रियदर्शनी भी बोलते हैं इसको, पेंच, पेंच नेशनल पार्क। ये सारे हो गए आपके वहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। अंडरस्टैंड? और वहाँ पे क्या है मध्य प्रदेश में? और क्या फेमस है मध्य प्रदेश में? आपका है सांची का स्तूप, 2 सांची स्तूप,
और भीमबेटका केव, और यूनेस्को हेरिटेज साइट है भीमबेटका केव्स। मटकी और फूलपति, दो वहां के क्या है, मटकी और फूलपति, दो वहां के क्या है, फोक डांसीज है, फोक डांसीज है, वहां के लोक नृत्य है, मटकी एंड फूलपति। फूलपति, फूलपति, फूलपति क्या है, अनमैरिड गर्ल्स है, अनमैरिड गर्ल्स सेलिब्रेट करती है, मालवा डिस्ट्रिक्ट के पास होता है, क्लियर। और मंगूभाई, मंगूभाई पटेल वहाँ के क्या है, मंगूभाई पटेल वहाँ के गवर्नर है, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के क्या है, सीएम है। और इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी, अगर क्वेश्चन आ जाए विच स्टेट इज नोन एज टाइगर स्टेट, कौन सा राज्य को टाइगर स्टेट बोलते हैं, तो कौन सा है आपका, आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बारे में एक बात और आपको याद रखनी है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, IFSR, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है आपकी, जो उसमें उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर है वो लार्जेस्ट है, फॉरेस्ट कवर इज द लार्जेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया तो क्या है, लार्जेस्ट है मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर परसेंटेज में है तो आपको मिजोरम मार्क करना है, मिजोरम, मिजोरम का परसेंटेज वाइज है, और लेकिन एरिया में मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट पे, इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन, भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं हम, कब मनाते हैं आपका, 15 जनवरी, 15 जनवरी, 15 जनवरी को मनाते हैं हम भारतीय सेना दिवस। क्यों, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जो पहले आर्मी चीफ थे KM करियप्पा, 15 जनवरी 1949 पहले आर्मी चीफ KM करियप्पा वो आर्मी चीफ बने थे, उन्होंने आर्मी चीफ बने थे, जो KM करियप्पा वो क्या बने थे, वो आर्मी चीफ बने थे 15 जनवरी 1949 को, क्लियर, कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, वो कमांडर इन चीफ थे, वो क्या बने थे, आपका आर्मी चीफ बने थे 15 जनवरी 1949 को, इसलिए हम 15 जनवरी को क्या क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे बनता है आपका 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को बनाते हैं हम एयरफोर्स डे। और नेवी डे कब बनाते हैं, 4 दिसंबर को। एक तो ये आपको याद रखना है, ये तो हो गया भाई पहला, पहले कौन थे, KM करियप्पा थे। लेकिन इंडियन आर्मी के अभी कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे, ये याद रखना है आपको। अभी इंडियन नेवी के कौन है, आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। और एयरफोर्स के कौन है, एयरफोर्स के VR चौधरी, VR चौधरी, ये तीनों भी आपको याद रखने हैं, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंसर इज सी, 15 जनवरी। तस्नीम मीर इज एसोसिएटेड विद विच, तो तस्नीम मीर का संबंध किस खेल से है, तो तस्नीम मीर का संबंध किससे है, किससे है तस्नीम मीर का, वो बैडमिंटन से है, बैडमिंटन है। ये क्वेश्चन क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड नंबर 1 बनी है, ये क्या है, वर्ल्ड नंबर 1 बनी है, वर्ल्ड नंबर 1 बनी है ये तस्नीम मीर। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में, अंडर 19 गर्ल्स गर्ल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगल, सिंगल कैटेगरी में, ठीक है, सिंगल कैटेगरी में, एकल प्रतियोगिता में, तो ये नंबर 1 बनी है। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां से बिलोंग करती है तस्नीम मीर, क्लियर। तो अंडर 19 बैडमिंटन गर्ल्स कैटेगरी में, ये सिंगल कैटेगरी में ये नंबर 1 बनी है बैडमिंटन में, क्लियर। चलिए देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है भाई। इसके अकॉर्डिंग ये बताती है कि भारत में कितने प्रतिशत जंगल है, किस राज्य में कितने प्रतिशत जंगल है, किस में मैदान है, इस तरह की रिपोर्ट देती है, फॉरेस्ट के बारे में रिपोर्ट देती है। विच स्टेट है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो कौन से राज्य में हाईएस्ट परसेंटेज है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज, तो फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज किस राज्य में हाईएस्ट है, तो कौन सा राज्य है आपका, मिजोरम। कौन सा राज्य है, मिजोरम। अगर आता है कि कवर एरिया किसमें ज्यादा है तो आप क्या लगाते हैं, मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखना है। तो साथ में अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूं तो फॉरेस्ट कवर ओवरऑल इंडिया में कितना है, 24.62%, पूरे भारत का फॉरेस्ट कवर ये है 24.62%, इसको याद रखना, इस डेटे को एग्जैक्ट। और साथ में बात करें तो मिजोरम में 2 नेशनल पार्क है, मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क, और दूसरा क्या है, फांगफुई नेशनल पार्क, फांगफुई, फांगफुई नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको जाना। मिजोरम के जो CM है जोराम थंगा है, जोराम थंगा। और आपका यहाँ के अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो हरि बाबू है, के हरि बाबू, के हरि बाबू इज द गवर्नर ऑफ मिजोरम। साथ में आपको क्या याद रख सकते हैं,
यहाँ का एक इंपॉर्टेंट फोक डांस आपको जरूर याद रखना है, चेराव डांस, चेराव, चेराव डांस, फोक डांस आपको याद रखना है, ठीक है। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल, आइजोल, स्पेलिंग आई थिंक को ठीक कर लेना आप, आइजोल। और मध्य प्रदेश कैपिटल आपको पता है भोपाल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उड़ीसा भुवनेश्वर है। छत्तीसगढ़ रायपुर है, क्लियर। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। उड़ीसा नवीन पटनायक। मध्य प्रदेश के कौन है आपके? शिवराज सिंह चौहान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु क्राउन्ड एज मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड कौन 2022 कौन बना है? मिस वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? द आंसर इज शैलीन फोर्ड। शैलीन फोर्ड बनी है मिस वर्ल्ड 2022। भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड में कौन हिस्सा ले रही थी? नवदीप कौर, जो मिस इंडिया थी 2021 के। जो मिस इंडिया होती है 2021 में वो पार्टिसिपेट करती है मिस वर्ल्ड 2022 में, नेक्स्ट ईयर वाले में। एक तो ये, दूसरा ये क्या है, मैं ये पहली ऐसी मिस वर्ल्ड बनी है जो मैरिड थी। इनकी एज 37 ईयर्स हैं, तो मैरिड थी, इनके हस्बैंड वाइफ बच्चे सब हैं। उसके बाद ये मिस वर्ल्ड बनी है, तो ये एक स्ट्रेंज थिंग है, मतलब एक अब लर्निंग वाली चीज़ है कि भाई देखो मैरिड गर्ल्स भी उन्होंने अपने आप को सीखा, आगे बढ़ी, तो उनको मिला है मिस वर्ल्ड 2000। पहली बनी है जो मैरिड है, अब तक अनमैरिड बनते थे। हरनाथ संधू, सॉरी ये हरनाथ सैंडी नहीं, संधू होना चाहिए, सैंडी, चलो सैंडी, हरनाथ सैंडी। ये तो मिस यूनिवर्स बनी थी, क्लियर, हरनाथ संधू। नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट इंडिया टू कंप्लीट नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। तो पहली भारतीय कौन बने जिन्होंने नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है? कौन से? कैनेडी स्पेस सेंटर इन अलाबामा। तो कैनेडी स्पेस सेंटर पे उन्होंने कंप्लीट किया था। कौन है? जाह्नवी डेंगटी। जाह्नवी डेंगटी, ये कहाँ से? आंध्र प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश से, क्लियर। ये कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, नारायण देवनाथ पास्ट अवे, वो क्या थे? नारायण देवनाथ पास्ट, उनका उनका निधन हो गया, तो कौन थे वो थे आपका कॉमिक बुक राइटर, कॉमिक बुक राइटर। इन्होंने बहुत सारी हांडा भोंडा, नोंटे फोंटे, इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, हांडा भोंडा, हांडा भोंडा और नोंटे फोंटे। नोंटे फोंटे इनके कुछ, नोंटे फोंटे, नोंटे फोंटे, क्लियर। ये इस तरह के इनके कुछ कार्टूनी कैरेक्टर्स हैं। बंटुल और एंड बंटुल द ग्रेट, ये भी था इनका, बंटुल द ग्रेट, क्लियर। तो इसको याद रखना क्योंकि ये कल्चरल पर्सनैलिटी है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। सो ये कहते हैं कॉमिक बुक राइटर। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक, इस किताब के लेखक कौन है? ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो बंदे जिसकी भी किताब उसने खुद लिखी है, जो भी ऑथर है वो खुद है, अपनी जीवनी खुद लिख रहा है, तो ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे उसको। इनडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो ये कौन है? ये भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व चेयरमैन है, पूर्व अध्यक्षा हैं ये भारतीय स्टेट बैंक की। अब तो रिटायर हो चुकी हैं, अब तो नहीं, पहले थी। तो कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व में चेयरमैन रही हैं। रिटन द बायोग्राफी, एक बायोग्राफी हो रहा है, देखो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। भाई देखो सुभाष चंद्र बोस है तो वो तो अपनी बायोग्राफी नहीं लिख सकते, ऑटोबायोग्राफी उनकी तो कोई और ही लिखेगा अब जीवनी। तो बायोग्राफी मतलब किसी और ने भी लिखी है, ऑटो मतलब जो खुद ने लिखी है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अन इनकॉन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो कौन है? ये किसने लिखी है? ये लिखा है चंद्राचूर घोष ने, ये की है चंद्राचूर घोष ने, क्लियर, चंद्राचूर घोष। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है 23 जनवरी, 23 जनवरी को हर साल एक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कौन सा? पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं हम, 23 जनवरी को हर साल मनाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने एक तो इंडियन नेशनल अकेडमी, इंडियन नेशनल आर्मी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी। दूसरा इसको आज़ाद हिंद फौज बाद में कहा गया, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज हो गया। दूसरा इन्होंने दो इंपॉर्टेंट स्लोगन, दो इंपॉर्टेंट नारे दिए इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। कौन कौन से? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, एक तो ये दिया। और दूसरा जय हिंद, जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया, जय हिंद। दो नारे इन्होंने दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद, दो नारे इनके इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, ठीक है। चलिए, बिकम वाइस आर्मी चीफ। अब अगले वाइस आर्मी चीफ कौन बनेंगे? कौन बनेंगे अगले वाइस
आर्मी चीफ तो कौन है? मनोज पांडे। मनोज पांडे वाइस आर्मी चीफ आगे चल के आर्मी चीफ बनते हैं, तो आप इनका नाम याद रखना कि ये आगे आर्मी चीफ भी बनेंगे। ठीक है, अगर रिटायर नहीं होते हैं तो आर्मी चीफ बनेंगे। मनोज पांडे बने हैं वाइस आर्मी चीफ। हरि कुमार कौन है? अभी एडमिरल चीफ है। नरवणे के आर्मी चीफ है अभी। क्लियर, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट भेल बिल्ट कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट एस्टेब्लिशिंग। तो पहला भेल ने बनाया है और ये कोल से मिथेनॉल बनाएगा। ये क्या करेगा प्लांट? ये फैक्ट्री क्या है? ये कोल से मिथेनॉल बनाएगा। तो ये भेल ने बनाया। किस सिटी में एस्टेब्लिश हुआ है? किस सिटी में? तो सिटी कौन सी है आपकी? हैदराबाद। कौन सी सिटी है आपकी? हैदराबाद। हैदराबाद में बना है ये। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। क्लियर, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और हैदराबाद में आप क्या याद रख सकते हैं? आपका चार मीनार। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। चार मीनार ये हैदराबाद। और आपका चोहमल्ला प्लेस भी हैदराबाद में ही है, तेलंगाना में ही है। और इसके अलावा में तेलंगाना में और क्या है? ये हो गया आपका चार मीनार हो गया, और चोहमल्ला प्लेस हो गया। इसके अलावा में हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस है, हैदराबादी बिरयानी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी, फर्स्ट हाई कोर्ट जिसमें डिजिटल जस्टिस क्लॉक लगी। पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है देश का जिसमें डिजिटल जस्टिस क्लॉक है? तो कौन सा? आपका गुजरात हाई कोर्ट। और डिजिटल जस्टिस क्लॉक क्या है? एक्चुअली ये क्या है कि कोर्ट परिसर के बाहर एक ऐसी घड़ी लगा दी कि जिसमें ये पता चलेगा कितने केसेस तो पेंडिंग है, कितने केसेस तो पेंडिंग है, आज किसकी तारीख है, एक महीने बाद का शेड्यूल क्या है, पूरा शेड्यूल रहेगा, करिकुलम रहेगा, जिससे जिससे जो लोग हैं उनको परेशानी ना हो, उनको पता चले कि भाई आज किसकी तारीख है, कितने कोर्ट पेंडिंग है, मेरा नंबर कब आएगा, इस तरह से चीजें। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जब कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होते हैं? 33 जज। 32 + 1। 1 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 32 जज होते हैं। एक चीज CJI टोटल 33 होते हैं। कब बना था सुप्रीम कोर्ट? 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना था। और 26 जनवरी को पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने शपथ ली थी। नाम था उनका HJ कानिया। HJ कानिया। अगर कोई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट के पहले या भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? HJ कानिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं टोटल जज? टोटल 33 होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में हेडक्वार्टर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। चलिए, where is the headquarter of the वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोनी स्विट्जरलैंड में। COLOGNY। कोलोनी है एक जगह, सिटी है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? स्विट्जरलैंड में कोलोनी जगह पे इसका हेडक्वार्टर है। दावोस में इसकी हर साल मीटिंग होती है। दावोस में, स्विट्जरलैंड में एक शहर है दावोस, उसमें हर साल मीटिंग होती है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस बार जब प्रधानमंत्री इसमें स्पीच दे रहे थे तो उनकी स्पीच में डिस्टरबेंस हुआ था। टेलीप्रॉम्प्टर जो होता है उनका हेल्प करता है स्पीच में, उसमें कोई गड़बड़ी हुई थी तो उनको दिक्कत आई थी स्पीच देने में। इसलिए क्लोज श्वाब इसके जो हेड हैं, चीफ होते हैं, वो कौन है अभी? वो अब तक जब से बनाया तब से वही है अब तक। KLAUS, क्लोज SCHWAB। जब से फोरम बना है, जब से मंच बना है, इस फोरम का मतलब क्या होगा? मंच। इस मंच के अध्यक्ष वही हैं, कौन? क्लॉस श्वाब। क्लियर। और ये स्विट्जरलैंड में जनरली इसका हर साल इसकी मीटिंग होती है। इसमें दिग्गज हस्तियां होती हैं, बिजनेसमैन होते हैं, साइंटिस्ट, सब तरह के लोग होते हैं इसमें, पॉलिटिशियन होते हैं जिन्होंने काम किया है कंट्री नेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनने जा रही है, क्योंकि पुरानी कैपिटल क्या है? वो डूब, मतलब वो क्या है उसमें, वो सिंकिंग कंडीशन में डूबती जा रही है। वो पानी में, उसका लैंड पानी की तरफ जा रहा है। तो कौन सी है? पहली तो जकार्ता थी, नई कौन सी बनी है? नुसंतरा नई कैपिटल बनेगी इंडोनेशिया की। ये अब इन्होंने वहाँ पे शिफ्टिंग शुरू कर दी है। ये नूर सुल्तान भी इंपॉर्टेंट है। ये कजाकिस्तान की पहले कैपिटल अस्ताना थी कजाकिस्तान की, लेकिन इसका नाम बदल गया नूर सुल्तान। ये कहाँ की है? कजाकिस्तान की, सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान, वहाँ की कैपिटल है नूर सुल्तान। बाली और जकार्ता तो आपको पता है इंडोनेशिया के शहर है। जकार्ता अभी कैपिटल है इंडोनेशिया की। जोको विडोडो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जोको विडोडो। और इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया आसियान ग्रुप का हिस्सा है, ये ध्यान रखना आप। आसियान एक ग्रुप होता है, आसियान ग्रुप। इसमें 10 कंट्री होते हैं, 10 नेशन, ये आता है आपके उसमें। 10 नेशन होते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई,
थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारे कितने कंट्री हैं? 10 कंट्री होते हैं। इनका पार्ट है आपका इंडोनेशिया। क्लियर? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया क्या है? लार्जेस्ट आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो, लार्जेस्ट आर्किपेलागो। क्यों आर्किपेलागो? क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स है मिलके बना है इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सानिया मिर्जा, ये कौन क्वेश्चन, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो आंसर इज कौन सा आपका? टेनिस। टेनिस से संबंधित है। क्या क्यों क्वेश्चन आएगा? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट ले लेंगी। 2022 के बाद ये नहीं खेलेंगे, इन्होंने अनाउंस कर दिया है। इन्होंने इसका कारण थकान बताया कि अब बॉडी इतनी अच्छे से रिएक्ट नहीं करती। सानिया मिर्जा, इन्होंने शादी करी थी शोएब मलिक, पाकिस्तान के जो फॉर्मर कैप्टन है क्रिकेटर, उनसे शादी कर दी सानिया मिर्जा ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली जेरी हेमलेट हैज बिकेम द जम्मू कश्मीर। तो जेरी हेमलेट जम्मू कश्मीर का किस टाइप का गांव बना है? तो जेरी हेमलेट बना है मिल्क विलेज। जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज बना है जेरी हेमलेट। तो यहाँ पे जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डेयरी बहुत ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, एक तो जम्मू, जम्मू हो गई विंटर कैपिटल, और एक श्रीनगर, श्रीनगर हो गई समर कैपिटल। ये याद रखना, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है। जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूं 2-3 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। एक तो हो गया कौन सा आपका? देखो एक तो हो गया आपका काजी नाग नेशनल पार्क, काजी नाग नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा हो गया आपका? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और एक हो गया डचीगम नेशनल पार्क, डचीगम, डचीगम नेशनल पार्क। ठीक है, डचीगम हो गया। साथ में जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस। भाई पहले जब जम्मू कश्मीर एक था तब लद्दाख भी सेम थे, तब तो ठीक ठीक था। लेकिन अब ये कहाँ पे है? आप इसको जम्मू कश्मीर मत बोलना, ये लद्दाख में है, क्योंकि लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो अब किसमें चला गया? लद्दाख में। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आप मार्क करेंगे आंसर लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट फर्स्ट वर्ल्ड डीप T20, वर्ल्ड डीप T20, जो जिनको सुनाई नहीं देता उन प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड डीप T20 चैंपियनशिप कौन से राज्य में होगी? पहला राज्य कौन सा जहाँ पे वर्ल्ड डीप चैंपियनशिप, क्रिकेट चैंपियनशिप 2023, और कौन से राज्य में होगी आपका? आंसर इज सी, केरला में। कहाँ होगी? केरला में। क्लियर? केरला। केरला में 2 क्लासिकल डांस आपको याद रखने हैं, दैट इज कथकली एंड मोहिनी अट्टम। ठीक है, ठीक है। केरला में, केरला जो राज्य है ये बना है केरा से, इसका नाम है केरा। केरा का मतलब होता है कोकोनट, कोकोनट। केरा का मतलब क्या होता है? कोकोनट होता है, इसलिए केरला में कोकोनट बहुत ज्यादा मिलते हैं। साउदर्न स्टेट है, बिल्कुल एकदम कोस्टल स्टेट है। जलीकट्टू इज अ बुल टेमिंग स्पोर्ट्स। तो जलीकट्टू क्या है? एक बुल को कंट्रोल करा जाता है, एक सांड को कंट्रोल किया जाता है इसमें। वो किस राज्य में आपका ये मनाया जाता है? तो कौन सा राज्य है आपका? आंसर इज तमिलनाडु। जलीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का। क्लियर? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जलीकट्टू में क्या होता है? बेसिकली क्या, एक बुल होता है, उसका जो हम्प होता है, हम से उस बुल को कंट्रोल करते हैं, हम से उस बुल को कंट्रोल करते हैं ताकि वो, और फिर उसकी कई बार तो उसके जो हेड है उस पर झंडा भी लगाते हैं उस तरह से उसको। और आप इसको देखेंगे, आप यूट्यूब से वगैरह से देख सकते हैं क्या होता है जलीकट्टू में। तो बस ये आता है बार बार। और तमिलनाडु में भरतनाट्यम यहाँ का एक क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम। क्लियर? इसको याद रखना, भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? कौन सा आंसर है? आंसर इज अगेन तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो डुगोंग क्या होता है? डुगोंग पानी के वे जीव होते हैं जो आपका सी ग्रास है, जो समुद्र का जो ग्रास है उसको क्या करते हैं? उससे अपना खाना वगैरह बनाते हैं, जो काई वगैरह होती है उसको खाते हैं, डुगोंग। तो डुगोंग बोलते हैं वो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस होते हैं एक प्रकार से। ठीक है, हर्बीवोरस होते हैं जो पानी के घास वगैरह को अपना भोजन बनाते हैं। तो ये कहाँ पे बनेगा डुगोंग कंजर्वेशन? ये तमिलनाडु में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चर क्लस्टर विल बी बिल्ट इन। तो भारत का पहला टॉय मैन्युफैक्चर क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो आंसर इज कर्नाटका, कर्नाटका। कर्नाटका का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कोप्पाल डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है कोप्पाल डिस्ट्रिक्ट, कोपाल। इसलिए इसका नाम भी क्या है? कोपाल टॉय क्लस्टर, कोपाल टॉय क्लस्टर, कोपाल टॉय क्लस्टर,
इसलिए इसका नाम भी क्या है, कोपाल टॉय क्लस्टर है। क्लियर। बेंगलोर से 300 किलोमीटर के लगभग है। भानपुर डिस्ट्रिक्ट, भानपुर गांव भी भानपुर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भी क्लस्टर है, इससे एक्सपोर्ट होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, इस तरह की चीजें होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। लोगों की इंडिया की इकोनॉमी में इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, फिर लोगों को रोजगार मिलेंगे। क्लियर। चलिए आज का बर्निंग क्वेश्चन है 5 ऑप्शन के साथ। चूज द कंट्री विच इन टू विच इंडिया डज नॉट शेयर द इट्स बाउंड्री। इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ भारत अपनी सीमा को साझा नहीं करता, सीमा अटैच नहीं है, भारत का बॉर्डर अटैच नहीं है किस कंट्री के साथ। क्लियर। पाकिस्तान, चाइना, ये सारे। तो आपको ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, आपको देखना है रेगुलर। अगर आप करंट अफेयर्स देखेंगे तभी आपकी स्टैटिक जीके भी मजबूत होगी और करंट अफेयर भी। ठीक है। और आपके आरआईएमसी एग्जाम में, तो आरआईएमसी एग्जाम तो मैं कहता हूँ बिना करंट अफेयर्स के पास ही नहीं कर सकता बच्चा, बड़ा मुश्किल होगा, वो अच्छी रैंकिंग नहीं लेके आ पाएगा। करंट अफेयर जरूरी है आरआईएमसी आरएमएस दोनों के लिए। ये आरएमएस के हमारे कोर्सेज आप इनको अवेल करिए, ये सैनिक स्कूल कोर्सेज आप इनको अवेल करिए, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, और लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आप लाइव क्लास ज्वाइन करिए। ये हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज भी ले सकते हैं आप। ये हो गया आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो आई तभी आप करंट अफेयर वीडियो को देख लीजिए, अदरवाइज बाद में अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल हो जाएगा और फिर एग्जाम के टाइम आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे, ना कोई फायदा है। करंट अफेयर में अप टू डेट, करंट अफेयर का मतलब भी अप टू डेट होता है, आपको अप टू डेट रहना है इसमें। कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, इन नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।